रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 के लिए बहुत लोगों का इंतज़ार था। आरआरसी बिलासपुर, तो बिलासपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा? तो ये होगा 2/5/2019 से। जिनको जल्दी है उनके लिए इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने पास हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? डॉक्यूमेंट स्टार्ट डेट आपको मिल गया है कि 2/5/2019 से शुरू होगा और अंदाजतः 23/5/19 तक चलेगा, क्योंकि इन्होंने दिया है जिनका वोटिंग डेट में अगर आता है नाम, वो 23/5/2019 को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटअप की कि कटअप कितना बढ़ सकता है और पीटी का कटअप क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग। लेकिन सबको इंतज़ार रहता है कि ऑफिशियल दिखाओ, तो चलिए ऑफिशियल डाटा पे चलते हैं। आरआरसी बिलासपुर के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पे अभी एक कैंडिडेट का लिस्ट बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा नन पीएच का है। पहले पीएच का लिस्ट ऑलरेडी आ चुका था, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या पहले आप देखेंगे तो डिटेल में दिया हुआ था कि पहले 39 कैंडिडेट पीएच कैटेगरी से पास किए हैं। अब इनमें नन कैटेगरी में आप जाएंगे तो यहाँ 11-11-2 यानी 1112 कैंडिडेट पास किए हैं। टोटल कैंडिडेटों के लिस्ट ले लेंगे तो 1151 हो जाएगा। और पोस्ट यहाँ अगर बात करेंगे तो 1158 पोस्ट था। तो जितना पोस्ट था उससे कम लोग क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 5% एक्स्ट्रा वैकेंसी भी है। तो चलिए इस वेबसाइट में आप ओपन करेंगे डाटा को तो आपके पास एक लिस्ट आएगा, जो मेरे पास ऑलरेडी है, जिसमें दिया हुआ है सारा डिटेल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। पहले देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो आपको। कुछ लोग कहते हैं कि आपने वेबसाइट से दिखाया नहीं, वो भी दिखा दी। अब यहाँ बात करते हैं 2-3 चीज़ें का। पहला इसमें डेट दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिगिनिंग यानी स्टार्ट होगा आपका 2/5/19 से ये शुरू होगा। और ये अभी अभी लेटर का डेट इन्फॉर्मेशन में आया है। इसकी लोकेशन दे रखा है, आरआरबी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर दे रखा है इन्होंने यहाँ के लिए, जहाँ पे आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्लस आपकी लिस्ट जो होगी डे बाय डे वो अपलोड होगा 7 दिन पहले तक, या अभी से कुछ दिनों बादों में आपका लिस्ट आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या है। लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट का नाम यहाँ आ चुका है। उसके बाद कॉल लेटर भी आपको 7 दिन पहले आपको डाउनलोड होगा, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या स्टार्ट होगा, यानी 2 तारीख से 7 दिन पहले अगर मान ले तो करीब 25 तारीख तक, यानी आज से 1-2 दिन बाद आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है। पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन अनुमानता ये दिया हुआ है। प्लस लिखा हुआ है कि जिनका वोटिंग के डेट 6/5 को, 12/5 को और 19/5 को अगर एग्जामिनेशन ये डीबी में पड़ता है, जिस दिन वोटिंग डे है, उनके लिए 23 तारीख को रिजर्व रखा गया है। जाके दोबारा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, अन्यथा जो कैंडिडेट अपने डेट पे नहीं आते हैं उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट गिनना होगा तो पूरा 8 पेज का लिस्ट है। इसमें गिनने के लिए आपको टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी गिन रखा हूँ, इस आधार पे बता रहा हूँ। 1112 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं और 39 कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी वाले पास हुए थे, और ये नन पीएच कैंडिडेट का आपने देख लिया। टोटल कैंडिडेटों को अगर जोड़ेंगे तो ये 1151 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1151 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब दूसरी कंडीशन बचती है कि कितने वैकेंसी थी। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, हम अभी आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें टोटल वैकेंसी देखिएगा नीचे की तरफ तो 1159 वैकेंसी है। 1159 वैकेंसी है, जिसमें से 232 एक सर्विसमैन के लिए, 232 आपका सीसीए अप्रेंटिसशिप के लिए, और ये 11-12 यानी ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 47 पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व था। वो टोटल इतने ही 1159 वैकेंसी में से माइनस करना है। कई लोगों को कमेंट आया है कि ये वैकेंसी के अलावा ये एडिशनल है, तो भूल जाइएगा। जो भी वैकेंसी है टोटल यही है। इसी में से ओबीसी हैं, जैसे आपने एक सर्विसमैन का पोस्ट देखा तो ओबीसी भी हो सकते हैं, एक सर्विसमैन आपका एससी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, या यूआर भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल पोस्ट 1159 है। इसमें से आप 500 लगभग वैकेंसी रिजर्व थी, किसके लिए?
तीनों कैटेगरी के लिए, एक सर्विसमैन और सीसीए के लिए। अब यहाँ टोटल लिस्ट दिया हुआ है 1151, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ भी एक सर्विसमैन के कैंडिडेट कम ही पास हुए हैं, सीसीए वाले भी कम पास हुए होंगे, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अगर 47 पोस्ट है तो टोटल 39 कैंडिडेट का ही नाम है। तो यहाँ भी कह सकते हैं आपकी 10 वैकेंसी के आसपास यहाँ पे खाली रह गई, वेटिंग लिस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह से देख सकते हैं वैकेंसी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि जिनके लिए रिजर्व था वो कैंडिडेट कम पास हो रहे हैं। उसके बाद कट ऑफ की बात कुछ लोग पूछेंगे, तो पूरी एनालिसिस में देखेंगे बिलासपुर की, तो इसमें 1159 पोस्ट था। इसके लिए पीटी क्वालिफाई किए थे 3478 कैंडिडेट, 3478 कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई किए थे, और इनका एक्चुअल कटअप था नॉर्मलाइजेशन के बाद यूआर के लिए आपका 70.22, ओबीसी के लिए आपका 66.7, एससी के लिए 59.5 और एसटी के लिए आपका 52.73 ये कटअप था। अब पूरी लिस्ट के हिसाब से आप नाम एक बार देख लें तो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 3478 पीटी के लिए, और पीटी में कितना पास हुए हैं ये डाटा अभी किसी के पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक अनुमान के अनुसार अगर देख सकते हैं हर आरआरसी में करीब 45% लोग फेल या पीटी देने नहीं गए हैं। बहुत सारे आरआरसी का हमने वीडियो बनाया, सब जगह देखा, तो करीब 45% कैंडिडेट हर जगह एवरेज यानी 40 से 50 के बीच में सब जगह एवरेज आया है। या तो कैंडिडेट फेल हो गए हैं या पीटी देने गए ही नहीं है, और पीटी देने नहीं जाने वाले में सबसे ज़्यादा एक सर्विसमैन है, ये ध्यान से देखिएगा। तो इसमें से अगर 3478 से में मान ले कि करीब 2000 कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई कर गए हैं, और 2000 में से अभी लिस्ट जो दिया हुआ है वो कितने का है, 1151 कैंडिडेट का लगभग दिया हुआ है। तो कह सकते हैं 800 से 900 कैंडिडेट अभी भी वेटिंग लिस्ट में होंगे, किसी न किसी कैटेगरी में, किसी कम्युनिटी में या किसी भी तरीके से। तो मान सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ा है, ये तो मान सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट अभी घटे हैं। तो यहाँ भी आपको कटे जैसे ही देखते हैं सभी आरआरसी में हमने देखा कि मिनिमम कट ऑफ 3 बढ़ा है और मैक्सिमम 8 बढ़ा है। अजमेर में ये भी एसटी के लिए बढ़ा हुआ है 8, तो इसके बीच में कहीं बढ़ा होगा यहाँ भी। तो अनुमान लगा सकते हैं अपने कैटेगरी में 3 से 4 या 3 से 6 के बीच में आपका नंबर था तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। बाकी लिस्ट में आप देख ही सकते हैं, फिर भी एक अनुमान के अनुसार कह सकते हैं यहाँ 70 था, तो यहाँ 70 का कट ऑफ बढ़ के आपका 73 से लेके 75 के बीच गया होगा, ऐसा अनुमान है। ओबीसी के लिए 66 था, तो यहाँ 70 से 72 के बीच में हो सकता है। 59.5 एसी के लिए था, ये बढ़ के 62 61 से लेके मान सकते हैं 63 65 64 ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप मान सकते हैं कि एसटी के लिए जो 52 था, तो 52 से बढ़ के ये आपका 55 से लेके 58 59 तक हुआ होगा। बस इतना ही आपका हमारा अनुमान है। हो सकता है कि इसमें 10 कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ अभी जारी नहीं हुआ है। ऑफिशियल कट ऑफ हो सकता है बाद में आएगा, किसी आरआरबी ने पहले बता दिए हैं, किसी आरआरसी ने बताया ही नहीं कितने कैंडिडेट ने क्या हुआ। तो यहाँ पे यही बेसिक अनुमान था, तो आप अनुमान के लिए तैयार हो जाइए। 23 आज तारीख है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरुआत है 2/5/19 से, यानी आपके पास टाइम है बहुत कम, 10 दिन है। कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो बनवा लीजिए। कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें क्या अपलोड करना है, क्या नहीं अपलोड करना है, कैसे इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पेपर लेना है। तो आपके एडमिट कार्ड आएगा, यानी ई एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन आप ही के पास है और आप किसी से पूछते हैं तो आपके लिए दिक्कत है। यानी पहले आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करें, उसी के पीछे इंस्ट्रक्शन है, या अलग से किसी आरआरसी में इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को अलग से पढ़िए आप, क्योंकि हर आरआरसी ने अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट किया है। कोई आरआरसी कह रहा है कि अपलोड करना है, कोई कहते हैं कि डायरेक्ट आइए हमारे पास, हम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहिए। अजमेर कहता है कि मेरे पास पेन ड्राइव में आप अपना सॉफ्ट कॉपी लेके आइए। तो यहाँ बिलासपुर क्या कहता है वो आपको देखना है। थैंक यू, धन्यवाद।